नमः शिवाय। ध्यान सत्रों में आज हम मानसी परिक्रमा जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की कर रहे हैं, उसमें आज हम सातवें ज्योतिर्लिंग जो मानसी परिक्रमा में रामेश्वर की यात्रा करेंगे। आज बहुत दिव्य अद्भुत अनुभूति होती है। बहुत दिव्य अद्भुत अनुभूति होती है हमें। बहुत आनंद की अनुभूति होती है जब हम ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की मानसी परिक्रमा और उसकी बात करते हैं, तो आनंद आनंद की अनुभूति होती है। आप सभी ध्यानियों का ध्यान सत्र में स्वागत है और बहुत हृदय से आप सभी को नमन करते हुए परमात्मा श्री गणपति जी का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हृदय से स्वागत है। जूम सेशन और यूट्यूब द्वारा जुड़े हुए सभी साथियों को सादर नमन। आज श्री रामेश्वर धाम की यात्रा करेंगे हम। ये जो बार बार हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं ना, और मानस पूजा की द्वारा बार बार हम अपने आप को इस क्षेत्र में ले जाते हैं, स्वर्ग लोक में। हर लोक का हम अनुभूतियों में जाते हैं और कितना सुंदर अनुभव करते हैं, और हमारे भीतर ये दिव्य अद्भुत अनुभव होने लगता है। भौतिक संसार का, भौतिक चीजों का, भौतिक पदार्थों का हमारा ये संसार है, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए हम कितनी बार अनुभव करते हैं कि ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, ये होता तो बहुत अच्छा होता, ये अभाव है। लेकिन यहाँ हम स्वच्छंद है, मन से जाना है। और मानस पूजा के दरमियान हमें अपने मन से अपने अंदर जाना है और वहां पे दिव्य अनुभूति करनी है। और हमें धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि हम वो परम पिता परमात्मा का अंश है। हम जहाँ चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं और वहां जा सकते। सिर्फ हमारे भाव में क्या है, हमें वो अनुभव करना है। बिल्कुल वही स्थिति हमारे जीवन की है। आज जो हम हमारे जीवन में कर रहे, पा रहे, जो भी स्थिति है, आप अंतर से देखेंगे ना, वो ध्यान से देखना, वो सब कुछ हमारे स्वयं का चित्रण है। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम परेशानियां क्यों मांगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक कारणों के कारण वो हम, एक कहते हैं ना कि स्वेटर बुनते हैं, वैसे हम वो बातों, वो कार्मिक को हम बुनते रहते हैं। और वो न बुन के हम ये जो सुंदर स्वरूप बनाकर द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे, तो वो जो हमारे भीतर आत्मा का जो स्तंभ है, वो सभी देव की हमारे भीतर वो कृपा होगी। और ये जो यात्रा है ना, हमारी देव से महादेव तक की है। देखो, देव तो सभी है, सबको मान यश हर प्रकार का प्रतिकूल स्थिति मिल जाए तो सभी अमृत चाहते हैं। लेकिन वो जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, समस्त ब्रह्मांड के लिए, विकास के लिए विष पीता है, वो महादेव, वो महादेव कहते हैं। और ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा है, हमें देव के
देव से महादेव की यात्रा करनी है। और भीतर हमारे इतना दिव्य परिवर्तन आ जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा। उस विषमता को हम बिना विष पिए, बिना प्रतिकूल स्थितियों को अपनाए बिना कोई भी महानता नहीं मिल सकती। कोई भी महानता, संघर्ष, दुख, प्रतिकूल परिस्थिति, अभाव, किसी भौतिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कहीं परेशानियां, ये सारी हमारे जीवन को निखार देती है। छोटी छोटी बातों से देखो, पहले हम कितना घबरा जाते थे। जैसे जैसे हम इसमें कैसे निकलना है, कैसे आगे, कौन हमें क्या प्रतिकूल स्थिति में अनुभव दे रहा है, हम कितने पॉजिटिव, कितने सकारात्मक है, तो ये सब हमारे अंदर बहुत निखार आ गया है, निखारती है। ये हमें कौन सिखाता है? तो महादेव सिखाते, जो हमारा भी महादेव स्वरूप है। और ये अनुभूति में जब हम बार बार उतरते हैं ना, तो धीरे धीरे वहीं तक पहुंच जाते। और आज दिव्यता से सोमवार, सावन का महीना और सोम प्रदोष का व्रत, इतना दिव्य सौभाग्य से हमें ये मिलता है और मिला है। तो जो भी ये सेशन देखते हैं उसमें बिल्कुल पूरे जुड़े रहे, बहुत आनंदमय हो जाते हम। और हमारे अंदर जो ब्रह्मांड के अंदर जो सूर्य के साथ प्रविष्ट होकर जो ऊर्जा ब्रह्मांड में रहती है, वो हमारे भीतर ऊर्जा का बहुत दिव्य विकास होता है। और मनुष्य के संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति होती है ना, कि बड़े से बड़ी चुनौतियों को वो स्वीकार कर सकता है और वो छोटी, इतनी छोटी बना सकता है। कोई भी सफलता प्राप्त करो, वो संघर्ष से मार्ग से ही निकलती है। बिना संघर्ष कुछ नहीं प्राप्त होता। इसलिए संघर्ष से बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि हमारे सामने कभी प्रतिकूल स्थिति आती है ना, तो हमें ये बहुत दिव्यता से धन्य मानना चाहिए खुद को, कि परमात्मा ने हमें ये स्थिति दी है और हमें अनुभव करके और ऊपर जाना है। बहुत कुछ सीखते हैं हम, जो जीवन में हमें कहीं पता चलता है ना कभी कभी के ये व्यक्ति हमें बहुत कष्ट दे रहा है सामने वाला, लेकिन हमें ये सोचना है कि वो कितना हमारे लिए नेगेटिव रोल कर रहा है। वो हमारे अंतर की चेतना को जगाने के लिए, कि आप बलशाली हो। तो देव से महादेव बनने की यात्रा में सभी को बहुत बहुत बधाई। इस शुभ यात्रा में हम आज रामेश्वरम जाते हैं। तो देखो, जब हम देह से जाते हैं ना, तो हम कहीं थक जाते हैं, लेकिन जब हम मानसी परिक्रमा करते हैं ना, तो कितना कहीं स्वर्गलोक गए, कभी मंदाकिनी नदी गए, कितना सप्त ऋषियों के जंगल में गए, फिर हम कुबेर जी के भंडार से कितने रत्न आभूषण, उनके बगीचे से कितने दिव्य कमल सब लेते। आज हम भारत के तमिलनाडु क्षेत्र के रामनाथपुरम, वहां पे जाएंगे, रामेश्वरम की यात्रा करने। इसे पंबन भी कहते हैं। वहां तमिल की जो लैंग्वेज है उसमें पंबन भी कहते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब का संगम है। और ये जो रामेश्वरम धाम है, ये शंख के स्वरूप, पौराणिक कथा तो बहुत सारी कथा है कि भगवान श्री राम हमारे सीता जी को जहां लंका से रावण लेके गया था, तो वहां से कैद से कैसे निकालना, छुड़ाना, युद्ध होना था।
तो वहां जाने के रास्ते के लिए जो पूजन हेतु उन्होंने एक सेतु का निर्माण किया था, उस सेतु को वहां पर उस करई कहा जाता है। उस सेतु को वहां की भाषा में करई कहा जाता है। उस सेतु के पंचधाम पंचधाम से इस सेतु को बनाया गया था। और आगे जो मंदिर की स्थापना है, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राम जी ने सीता जी को छुड़ाने के लिए जब युद्ध हुआ, सब सीता जी को लेकर युद्ध कर कर परत आए। वहां से जाते हुए गंधमादन पर्वत जो पड़ता है बीच में, उस पर्वत पर आए भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और सभी वानर सेना हनुमान जी के संग। तो वहां विश्राम के लिए थोड़ी देर रुके। तो बहुत सारे ऋषियों को मालूम पड़ा कि भगवान श्री राम आए हैं, तो सब उनको मिलने वहां गंधमादन पर्वत पर आए और भगवान इस पर्वत पर आए हैं। जब ऋषियों से मिले तो एक शंका भी थी कि इस युद्ध में रावण जो ब्राह्मण कुल का था, तो ब्राह्मण हत्या का दोष रामचंद्र जी को शंका हुई थी ना, तो उस दोष के निवारण हेतु शिव की पूजा की जाए। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि मैं यहीं पर एक ऋषियों के साथ मिलकर शिवलिंग भगवान शिव का स्थापन करके पूजन करूं। उस द्वीप पर कोई शिवलिंग नहीं था। अब वहां उस रामेश्वर स्थान था, वहां कोई शिवलिंग नहीं था। उन्होंने कहा कि आप परमवीर हनुमान को कैलाश पर्वत से शिवलिंग ले आइए। अभी भगवान रामचंद्र जी ने तो पवन सुत को कहा, और पवन सुत तो पवन के वेग से जाते हैं। एक समय निश्चित किया गया था कि इस शुभ समय तक आपको वापस आना है। समय एक कुछ निश्चित रहता है, समय में महत्व बहुत रहता है। देखो आज प्रदोष काल है, हम कहते हैं ना दिन मान घड़ी नक्षत्र बहुत पुरानों से, ये आज का बनाया हुआ नहीं है। बहुत दिव्य प्रभाव हमारे आध्यात्मिक विकास पर होता है। इतना दिव्य प्रभाव आप अपने जीवन में इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा की मानसी यात्रा के बाद बहुत दिव्य अनुभव करेंगे, बहुत दिव्य। अभी ये जो निश्चित समय किया गया था जब हनुमान जी नहीं आ पाए, उस समय को जाते देख माँ देवी सीता ने वहां की रेती से एक शिवलिंग का निर्माण किया था, जिसे रामलिंग कहा जाता है। निश्चित समय पर वहां राम, लक्ष्मण, सीता जी और सभी ऋषियों और साथियों के साथ मिलकर वहां पूजन किया गया। इसी पूजन के पश्चात जब पवन सुत हनुमान भी पहुंच गए, और वो पहुंचे और वहां पर भगवान को लगा कि मेरे भक्त को तो दुख होगा कि मैं शिवलिंग लाया और मुहूर्त तो था और पूजन करना जरूरी था। और उसी समय भक्त को देखकर दिव्य मुहूर्त की अनुभूति हुई भगवान श्री राम को। और उसी जो लिंग की स्थापना की गई जो हनुमान जी लाए थे, उस लिंग को वैश्व लिंग कहा जाता है। और पूजन करके स्थापना की वहीं पर, और कहा गया कि जो पहले यहाँ पर वैश्व लिंग का पूजन करके ही राम लिंग का पूजन माना जाएगा, दोनों साथ में नहीं। और ये एक वरदान है, वरदान बोलो कि अपने भक्त की कृपा को इतना मानते थे भगवान राम। इसका रामायण में वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। आप पढ़ते होगे तो जरूर पढ़िएगा, बहुत दिव्य वर्णन है। मेरे को तो कहते आंख से अश्रुधारा, बहुत आनंदित, इतना आनंद होता है ये जब भी वर्णन करती हूँ। बहुत दिव्यता से ये इसी तरह
सुंदर रामेश्वर धाम कहा गया। बहुत देखोगे ना, बहुत सुंदर वास्तु कलाकारी, चित्रकारी, बहुत दिव्य। और शक्य हुआ तो मैं फोटो भी शेयर करूंगी, शक्य रहा तो ग्रुप में। बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, बहुत सुंदर आभास होता है वहां पे। आज हम इतना सुंदर आभास करेंगे। रामेश्वरम मंदिर की जो स्थापना हुई, बहुत भव्य मंदिर, चारों तरफ बहुत पत्थरों की मजबूती वाली, विशाल विशाल पत्थरों की मजबूत, 15 एकड़ के क्षेत्र में बना हुआ ये मंदिर है। और रेत के द्वीप पर बना बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर। इसमें गलियारे बने हैं लंबे लंबे। वहां जाने का आनंद, हम जब मानस में जाएंगे तो बहुत दिव्यता से अनुभव करोगे। ये गुरु कृपा होती है ना, तभी ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की मानस पूजा होती है। वो अनुभूति वहां जाने से भी ज्यादा मानस में होती है। सही बता रही हूँ। मैं अभी तक तीन तीन बार ये मानस परिक्रमा कर चुकी हूँ, आज चौथी बार करूंगी। देखो, स्थूल देह से तो नहीं गई हूँ, लेकिन मानस परिक्रमा आज चौथी बार करूंगी। बहुत दिव्य तिल गलियारे बनाए हैं। पहला गलियारा, जो गली कहते हैं ना, लंबी गली, जो बालकनी कहो, वहां 12वीं शताब्दी के बने हुए, इसे रामेश्वरम राम के युग का कहा गया है। इसलिए कितना प्राचीन। और तीस दूसरे में 108 शिवलिंग, 108 शिवलिंग और भगवान गणेश जी की मूर्ति। पूरा रास्ते हम जैसे जैसे जाते जाएंगे, बहुत सुंदर भगवान गणपति जी की स्थापना। और तीसरे गलियारे में 1212 स्तंभ, इतनी सुंदर नक्काशी। आप गूगल पर पण देख सकते हैं उसके चित्रण। बहुत सुंदर चित्रकारी, बहुत कलरफुल नक्काशी द्वारा मोहक लगता है, बहुत मोहक। कोई अलग ही स्थान पर आ गए, कोई अलग लोक में। सही में आपको इतना लगेगा कि हम वो राम युग में आ गए। और जैसे हम चलते हैं ना, तो लगता है कि हमारे साथ साथ एक एक स्तंभ चलते हैं। बहुत सुंदर स्थान है, जहाँ पे एक मौनी दर्शन सुबह 4 से 5 के भगवान शेषनाग विष्णु जो विश्राम करते थे, महालक्ष्मी चरण दबा रही है, भगवान विष्णु शेष शैया पर सोए हुए हैं और विश्राम कर रहे। तो वहां उसकी नागमणि, जो मणि की स्थापना की गई है, सप्तिकम नाम के शिवलिंग, एक दिव्य पवित्र शिवलिंग के रूप में, मणि दर्शन के रूप में सुबह 4 से 5 में रोज वहां दर्शन देते। इतना दिव्य आनंद, बहुत दिव्य अनुभव। यहाँ जाने से ब्रह्म हत्या दोष निवारण भी, कार्मिक कारणों से हम परेशान है, सोचते हैं ना, हर प्रकार के दोष खत्म हो जाते। दोष का ये नहीं कि हमने कुछ कर दिया और खत्म, ये नहीं। हमें वहां की व्यापक जो ऊर्जा है ना, वो हमारे अंदर दिव्य सकारात्मक ऊर्जा व्यापक भर जाती है, कि हर स्थिति को हम सहजता से देखकर मानसिक स्थिति, हमारी आध्यात्मिक विकास होता है, विचारों में शुद्धता आती है, भावना एकदम निर्मल हो जाती है, शुद्ध भावना, बहुत निर्मल मन होने लगता है। क्योंकि माहौल और वाइब्रेशन वहां के दिव्यता के बहुत प्रभाव करते, बहुत प्रभाव। वहां से आपके अंदर एक आत्म उत्थान का भाव जागृत होता है। और वहां पे 22 कुएं बने हैं। कुओं का तो इतना सुंदर वर्णन है। हर हर कुओं से, 22 कुओं से हमें एक एक बाल्टी
गीले वस्त्र में रहते हुए जल लेके हमें स्नान करना है। एक एक बाल्टी हर व्यक्ति, वो 22 कुओं से, वही गीले वस्त्रों में 22 कुओं का जल। वहां एक समुद्र है, उसमें स्नान कर कर आगे जा सकते। जो हर प्रकार के अग्निक कहते हैं, वो हर प्रकार के तापों को हरता है और हमारी हर प्रकार की शुद्धि हो जाती है जब हम वहां स्नान करते हैं कुओं में। कहते हैं कि बाहर का जल है वो खारा है, और कुओं का जल है वो पियोगे तो बहुत मीठा, बहुत मीठा। दक्षिण में पूरा समुद्र है, तो पूरा खारा जल है, और अंदर का कुओं का जल है वो भगवान ने तीर चलाकर, अमोघ तीर चलाकर जो कुओं का निर्माण किया था, वो दिव्य मीठा जल है। बहुत आत्मिक, भौतिक, बहुत आनंद, बहुत आनंद। जैसे आपको लगेगा हम कितने हल्के होते जा रहे। इतना दिव्य स्नान करते, हर तरह के रोग, पाप, हर तरह की हमारी द्विधा, चिंता सब हरते। हर तरह के जल से हमारी हर मानसिक, भावनात्मक, मानसिक और हर तरह के रोगों को हर लेते। एक आगे कोठंगा राम स्थान पे, वहां पे हमें मंदिर के दक्षिण छोर पर कितने भी चक्रवात आ चुके, दक्षिण में कितने चक्रवात आते, वहां एक भी पत्थर को विस्थापित नहीं कर सका, हिला नहीं सके। वहां के छोटे से छोटे पत्थर भी वो वैसे के तैसे आज भी स्थिर है। और कहते हैं कि उस कोठंडा राम में कहते हैं कि भगवान के पास विभीषण ने, रावण के भाई ने, अपने आप को समर्पण किया था अपनी देव शक्ति के पास। अपनी नकारात्मकता को त्याग कर उसने पूर्ण सकारात्मक भाव ग्रहण किया था। वहां से आगे धनुष कोड़ी कहते हैं। आपने तो सबने सुना ही होगा। अगर वर्णन करूंगी तो बहुत बहुत सुंदर, इतना सुंदर स्थल, बहुत सुंदर धनुष कोड़ी, बहुत सुंदर। वहां कहते हैं कि वहां भी स्नान करना बहुत बहुत दिव्य, आनंदित, अद्भुत अनुभूति होती है। अभी ये जो शिव कथा है, उसमें शिव महापुराण में भी सूत जी कहते हैं कि आपको मैं सभी को ये कथा कह रहा हूँ। बहुत दिव्य शिव महापुराण में। ये पुष्ट नंबर है इसका 406 और 407 शिव महापुराण में कहे, कोटू रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत दिव्य वर्णन किया गया है। तो सब सूत जी से पूछते हैं सभी संत वहां पे कि ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से प्रकट हुआ। अभी हमने वर्णन तो किया, फिर भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं शिव पुराण से भी आपको कथा कहूं। कुछ तो नहीं छूट जा रहा, कुछ तो नहीं रह जा रहा, कि मेरे सभी ध्यानी भक्तगण सभी को कुछ न कुछ इस यात्रा के दौरान कुछ भी छूटना न चाहिए, और सभी को वो लाभ मिले, सभी में वो दिव्य अद्भुत अनुभूति हो। तो कहते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग रामेश्वर जो है, श्री रामेश्वर किस प्रकार प्रकट हुआ, उसकी कथा मैं आपको कहता हूँ। सज्जनों के प्रिय ऐसे भगवान विष्णु देव जब पृथ्वी पर रामचंद्र के स्वरूप में अवतरण हुए थे, तो कहते उस समय दुष्ट रावण उनकी पत्नी सीता का हरण करके लंका में चला गया था। उसी समय सीता की शोध में वो किष्किंधा नगरी में रहे थे, और उसी समय सुग्रीव ने हितकारी
वाली को भी मारा था, वाली का भी उसका भी वध किया था। और कुछ समय वहां रहे थे। उस समय सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ जरूरी चर्चा हुई थी, बहुत जरूरी। और वानरों को वहां भेजा था। उस समय उन लोगों को पता लगाने के लिए सभी वानर को भेजा था कि जाओ, आप पता करके आओ किस तरह से हम इतना बड़ा द्वीप समुद्र कैसे लांघेंगे, कैसे उस रावण से माता सीता को वापस लाएंगे। तो उस दरमियान हनुमान जी गए थे। और माता सीता जब लंका में रहते थे तो उन्होंने प्रमाण राम जी को उस सीता माता ने अपने मस्तक का मणि दिया था, उससे राम बहुत प्रसन्न हुए थे। हनुमान जी को दिया था। और रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए थे कि ये मेरे पवन पुत्र जो वायु के समान उड़ कर कहीं भी पहुंच गए। और उन्होंने उस समय ब्राह्मण और हनुमान जी तथा लक्ष्मण जी के साथ मिलकर महाबलवान सुग्रीव वगैरह वानरों के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर गए थे। और रामचंद्र जी उस शिव जी के पर बहुत उनकी बहुत प्रेम, भोले बाबा पर उनका बहुत प्रेम था। तो उनको लगा कि ये लक्ष्मण और वानरों दरिया के किनारे जब गए सागर के तट पर, तो कुछ तो वहां पड़ाव रखा उन्होंने। तो सीता माता को किस तरह से लाना, किस तरह से ये समुद्र को पार लगाना, किस तरह से, कितना ये उन गहरा समुद्र है, किस तरह से। तो रावण जब कैलाश पर्वत पे उठाने लग गया था, तब बहुत वो विकराल था ना। तो वही उनका जो रावण का पुत्र था, उसने तो इंद्र को भी जीता था, इसलिए वो इंद्रजीत कहलाता था। तो ये सब परास्त कैसे होगा? देखो, प्रभु श्री राम तो चाहे ना तो चुटकी बजा के कर सकते थे, लेकिन ये सब हम मानवों को कुछ न कुछ अंश तक हमें उदाहरण कि हमें विकट से विकट परिस्थिति में एकदम किस तरह से अपना आत्म संयम नहीं खोना, आत्म संयम और आत्मा की बिना अनुभूति, बिना जागृति के हमें कुछ हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना, इसलिए परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने ये मनुष्य देह धारण किया था। और हमें ये सब सीख। और कहते हैं कि वाल्मीकि ने तो ये जब द्वापर युग में राम कथा, राम जी का जो ये सब कथा हुई, पूरा रामचरित्र वर्णन, उससे पहले ही रामायण की रचना कर दी थी वाल्मीकि ने। तो ये सब जब हम राम कथा, जब हम ये दिव्य कथा सब पढ़ते हैं, ये शिव महापुराण में भी बहुत दिव्य वर्णन किया गया है। सब एक भगवान श्री राम बोलते हैं कि वो किस में रहते हैं, किसका ध्यान करते हैं, तो बोलते हैं शिव का। शिव को पूछा माँ पार्वती ने कि आप कौन से इष्ट है जिसका ध्यान लगा रहे हो? तो भोले बाबा बोलते हैं कि मैं, मेरे इष्ट है राम, उनका ध्यान लगा रहा हूँ। तो ये सब हम जब कथा पढ़ते हैं ना, बहुत बहुत इतनी आनंद और हमारे भीतर इतनी दिव्य अद्भुत अनुभूति होती है। और अब तो हम इतने समय से सब जोड़ते हैं ध्यान के अंदर, जो सामूहिक ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा के द्वारा हमें जो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है ना, वो बहुत दिव्य होती है। तो सूत कहते हैं कि वानरों को उस दिशा में जाना कैसे, किस तरह से। और उस समय पानी लेकर आए और हमारे स्वामी के लिए उत्तम जल लाए हैं।
और उससे भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उसी समय भगवान शिव का स्मरण किया और उसी समय पार्थिव शिवलिंग की पूजा की और उसी समय भगवान बोले शंभु दीन दयालु परम कृपालु उसी समय उनका रक्षण करने हेतु अगाध समुद्र से बीच में उनको मार्ग दिया था। और उसने वरदान, रावण बहुत अहंकारी है, उसको जीतना मुश्किल है, शिव जी ने बताया। लेकिन शिव जी ने उनको सहाय की और रामचंद्र जी ने भोले बाबा से प्रार्थना कर कर मंत्रोच्चार के साथ नृत्य भी किया था। उस समय वो रामेश्वर स्थान में तीर्थ में नृत्य भी किए थे। और देखो भोले बाबा की जब हम पूजा करते हैं ना, तो जो बहुत सारे भोले के भक्त रहते हैं ना, वो भगवान के ऐसे, भगवान के भोले बाबा के समक्ष ऐसे गाल बजाते। तो हम हमारी मनसा वाचा कर्मणा कहीं भी कोई चूक हुई हो तो प्रभु बोले आप क्षमा करो। तो ये बहुत दिव्यता से भोलेनाथ के समक्ष गाल बजाकर भोले बाबा को प्रसन्न किया था रामचंद्र जी ने। और सूत कहते हैं कि उस तरह लिंग रूप बनकर मैं यहाँ रहूंगा और इस रामेश्वर भूमि पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध होगी। कहते हैं कि रामेश्वर का महिमा बहुत अतुल है, सब प्रकार से मोक्ष देने वाला, सभी प्रकार से मोक्ष देने वाला। और जो भी मनुष्य यहाँ के उत्तम भक्ति से गंगा जल के द्वारा स्नान करता है, वो मनुष्य लोक में दिव्य दुर्लभ सब भोग भोग कर बाद में मोक्ष पद पाता है, शिव समक्ष कैलाश में निवास करता है। और इतने तीर्थ, दिव्य तीर्थ के आज हम क्या करेंगे, मानसी परिक्रमा। आज प्रदोष काल और भगवान भोलेनाथ का सोम प्रदोष दिन, सोमवार, सावन का महीना, तो बहुत दिव्यता से फिर से हम रिजॉइन करेंगे। तो रिजॉइन करेंगे तब हम दिव्य आसन लगाकर पूरी 3 बार श्वास भरकर पूर्ण स्थूल को पूर्ण खाली कर लेंगे और फिर हम चलेंगे। चलो मनवा, सब एक एक लोक पार कर कर एक एक दिव्य चीजें सब एकत्र कर कर माँ गंगा के स्वर्ग लोक पाताल लोक सब जगह से एक एक सब चीजें एकत्र कर कर जाएंगे तमिलनाडु क्षेत्र में रामेश्वरम तीर्थ में। तो फिर से रिज्वाइन करते हैं। बहुत दिव्यता से हम आनंदित भाव से शांत होकर बैठेंगे, आंखों को बंद, बिल्कुल शांत, बिल्कुल हृदय से अपने परमात्मा भगवान गणपति का ध्यान करेंगे और हृदय से नमन करते हुए कि हमारी ये जो गुरु तत्व को नमन करते हुए, हे मेरे गुरु तत्व, ब्रह्मांड के सभी गुरु तत्व मेरे सहायक इस यात्रा के लिए, और हृदय से नमन करता हूँ। और हम भगवान श्री गणपति जी को भी के हे परमात्मा, हमारी जो ये मानसिक परिक्रमा है ये निर्विघ्न पूरी हो, प्रार्थना करके दोनों हाथ जोड़ के धीरे धीरे बिल्कुल धन्यवाद करेंगे इस देह का। देखो ये देह है ना, यही एक माध्यम है, ये देह है, यही जरिया है हमारा उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए। उस ऊर्जा को अनुभव करते हुए हर पल इस सूक्ष्म स्वरूप में अपने आत्मा स्वरूप से जुड़कर एक एक पल इस दिव्यता को प्राप्त कर सकूं, सभी लोगों से विचरण करते हुए रामेश्वर धाम तक मुझे ले जाकर बहुत दिव्यता से हर पल उस दिव्य अभिषेक का आनंद प्राप्त कर सकूं। बहुत
बहुत दिव्यता से, बहुत दिव्यता से मैं आनंद प्राप्त कर सकूं, यही प्रार्थना करते हुए परमात्मा गणेश जी को भी नमन करके धीरे धीरे जो नाक से हम श्वास ले रहे, उस श्वास पर ध्यान करते हुए धीरे धीरे गहराई में उतरते जा रहे हैं, बहुत हल्के होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम दिव्यता से अंदर अपने भीतर, अपने सूक्ष्म से गुरु तत्व की सभी ऊर्जा को अपने साथ अनुभव करते हुए ब्रह्मांड से बिल्कुल शांत अपने शरीर को ढीला छोड़कर हृदय से नमन करें, धन्यवाद करें। क्यों? ये देह है ना, हम सब कुछ इस देह के कारण अनुभव कर पा रहे हैं। हमारी आत्मा को एक स्थान मिला है, ये हमारा देवालय है, और अंदर आत्मा देव स्वरूप, स्वयं आप शिव स्वरूप, इसे बड़े सम्मान के साथ विश्राम दे, बड़े सम्मान के साथ पूर्ण इस आभास से ही जुड़ जाए कि हम अपने वस्त्र की तरह उतार कर, जैसे कॉस्ट्यूम को हैंगर में टांगते हैं ना, बिल्कुल श्वासों से जुड़े हुए, बिल्कुल धीरे से अपनी बिल्कुल शांत भाव से गहराई में उतरते जा रहे, जुड़ जाए अपने इस देह स्वरूप से अलग होते हुए, श्वासों के साथ ही धीरे 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 अंदर गहरे उतरते जा रहे हैं। श्वास को बिना प्रयास किए नाभि तक ले जाना है, कोई प्रयास नहीं, कोई जोर जबरदस्त नहीं, और 3 बार अनुभव करना है कहाँ तक जाती है, सिर्फ देखना है, बिना मेहनत के नाभि तक ले जाए, जोर बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं। श्वास भरो, और जैसे ब्रह्मांड की दिव्य सभी शक्ति मुझ में जागृत होकर मेरे कण कण में समा रही है, मुझे वो शक्ति प्रदान कर रही है, मुझे वो शक्ति प्रदान पूर्ण दिव्यता से ओम का उच्चारण करते हुए बिल्कुल नाभि तक ले जाए श्वास। ओम, ओम। एकदम शांत अपने आप को अनुभव करें, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, एकदम शरीर बिल्कुल अलग अपनी श्वासों से जुड़े हुए, बिल्कुल शांत, पूर्ण उस परम ऊर्जा से जुड़े हैं। एक दिव्य संकल्प मन में मैं पूर्ण रूप से सिर्फ पूर्ण शांत अनुभव करें। इस मानस पूजा दिव्य अभिषेक के लिए पूर्ण तैयारी, जो जो सामान मुझे जो जो स्वर्ग लोक से लेना है, मन में भाव, और आप वहीं के अंश हो, अपने ही धाम में, जब वो अपने ही स्वरूप में हो, अपने धाम से सब एक एक पवित्र दिव्य पदार्थों को इकट्ठा करेंगे, बहुत दिव्य, इसी भाव से अपने देह से थोड़ा दूर, जितने गहरे उतरते जा रहे हो, उतना धीरे धीरे अलग, बिल्कुल एक ऊर्जा के रूप में अपने आप को बिल्कुल बाहर, जहां हो, घर से बाहर और ब्रह्मांड की ओर अपने आप को और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर ध्यान से जोड़ते हुए गहरे गहरे ऊपर ऊपर जाते अनुभव करते हैं। देखो, एक एक लोग पार करते 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 आप खुले आसमान में आ चुके हो, एक एक लोग पार कर रहे हो, स्वच्छंद, बिल्कुल स्वच्छंद नमन कर रहे हो, सभी देव शक्तियों को नमन,
जो पूर्ण सहायक है, अपने उस स्थूल शरीर को पूर्ण विश्राम से आपके लिए पूर्ण और उतरते जाते जाते और ऊपर बादलों को पार करते हुए स्वच्छंद, बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण मुक्त ऊपर गहरे गहरे बादलों के पार बिल्कुल एकदम दिव्य ऊर्जा, हल्के बिल्कुल हल्के वायु के समान हो गए हो आप, क्योंकि स्थूल के साथ सारे तत्व आप सूक्ष्म वायु आकाश तत्व के साथ गहरे उतरते जा रहे हो, बिल्कुल गहरे। ये तत्व आप ही हो, बाकी तत्वों को आपने विश्राम दे दिया है। और गहरे और गहरे और गहरे गहरे शून्यता से भरे आप पूर्ण शांत और स्वच्छंद घूमते हुए अभी के तैयारी में इस समय अपने माँ मंदाकिनी गंगा के पास उस लोक में आ गए। उस लोक में आते ही आप, ये मेरा स्थान है। हर पल हम अपने जीवन में इसी लोक का आनंद अपने मन की स्थिति को सुंदर बनाकर कर सकते हैं। आज माँ मंदाकिनी से जब भी इस गंगा जल को स्पर्श करो, ये सकारात्मक का भंडार है। हर तरह की नकारात्मकता दिव्यता में बदलने की शक्ति है। पूर्ण अपने अंदर इस सकारात्मक जल, जल मतलब आपके भाव, पूर्ण सकारात्मक अपने हाथों में सुंदर सी थाली सोने की और दिव्य हीरे माणिक जड़ित कलश, दिव्य सुंदर सुंदर कलश है। कलश लिए आपने, एक दिव्य कलश ले रहे हो और माँ मंदाकिनी, माँ गंगा को प्रणाम करते हुए, हृदय से प्रणाम करते हुए जल ले रहे हो। उनकी अनुमति लेते जल ग्रहण, जल को कलश में भर दिया। बहुत शीतल, कितना शीतल जल, बहुत दिव्य। बहुत उस जल को भरकर अपनी थाली में रखे और धीरे धीरे और आगे, क्योंकि रामेश्वरम पहुंचना है, थोड़ा जल्दी करना है। अभी अभिषेक के लिए पदार्थों की तैयारी, कामधेनु गाय का बहुत दिव्य श्रृंगार के साथ नमन करते हो और बहुत दिव्य कामधेनु का हर प्रकार के हर प्रकार के आदि व्याधि उपाधि हरने वाली, हर प्रकार की कामना पूर्ण करने वाली कलश उठाते हो आपकी थाल से, हृदय से नमन करते, माँ को नमन करके दिव्य उनके थानों के पास ले जा रहे हो आनंदित भाव से। और दिव्य भाव से ऑटोमेटिक माँ कामधेनु आपको पूर्ण कलश दूध से भर गए। चारों तरफ पुष्प वाटिका, बहुत दिव्य सुगंध, बहुत दिव्य सुगंध। अब पुष्प वाटिका से फूल लेने हैं, जो मन को आनंदित करने वाली उस सुगंध को अपने में भर दो, पूर्ण अपने में भर दो दिव्यता से। एक एक दिव्य पुष्प, कमल, बेलपत्री, सब एक एक चुन चुन कर आप वाटिका से इतनी तरह तरह के सुंदर सुंदर पुष्प, कमल के उसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। आप एक अलौकिक दिव्य तेज से भरते जा रहे हो। बहुत आनंदित भाव, बहुत सारे फूल थाली में ले लिए, सुंदर सुंदर फूल, बेलपत्र
हर एक को धन्यवाद देते हुए, ये सब कुछ आपके लिए है। आप बहुत विशाल हो, जो चाहो आप परम तत्व के अंश हो। उसमें ये सब कुछ हमारे लिए बनाया है। और आगे और आगे हमें प्राप्त करने की चाह होनी चाहिए। हमारी सोच में वो दिव्यता होनी चाहिए। हमें ये चाहिए बस। आगे कुबेर का धन, कोष उसका, दिव्य कोष, बहुत दिव्य दिव्य आभूषण जितने चाहिए, आज कोई रोक टोक नहीं। भगवान का एक छोटा सा मुकुट बनवाते, रत्न जड़ित, जितने चाहिए यहाँ से लीजिए। मालाएं बहुत सुंदर, हीरे माणिक मोतियों की बनी हुई मालाएं, वस्त्र उनके दुशाले, जो आपके दिल में आए, जो आपकी चाह अपने थाली में रखते जा रहे हो। शहद, घी, सूर्या गाय का घी, सब कुछ यहाँ दिव्य भंडार है। सब कुछ वहां से लेते हुए, हृदय से कुबेर देवता को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, हृदय से एक एक ऊर्जा को, दिव्यता को अपने अंदर भरते हुए, धीरे धीरे और आगे सप्त ऋषियों के लोक में आ गए हो। बहुत दिव्यता से दिव्य मंत्रोच्चार, दिव्य मंत्रोच दिव्य मंत्रोच्चार, दिव्य यज्ञ, कितनी दिव्य ऊर्जा चारों तरफ सप्त ऋषियों की हवन कर रहे हैं। कितनी अंदर ऊर्जा भरते जा रहे हैं हम। बहुत दिव्य, बहुत। सब ऋषि पत्नियों को, सभी को नमन करते हुए, बहुत दिव्यता से आज इस स्थिति को अपने आनंद भरते हुए, सप्त ऋषियों को अपनी अपनी पत्नियों के साथ कितना दिव्य यज्ञ कर रहे हैं। सभी को नमन कर कर दिव्य चंदन लिए, उनकी अनुमति लेकर भगवान भोलेनाथ रामेश्वरम और बहुत दिव्यता से चंदन वृक्ष से चंदन लिए, उनका आशीर्वाद लेकर वहीं से आगे अपने आध्यात्म विकास के लिए, कि मैं पूर्ण पल 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 आत्मा की, आपने मुझ में कितनी स्थिरता पवित्रता भर दो। इस देह में रहकर, इस सुंदर स्वर्ग रूपी पृथ्वी में रहकर स्वर्ग से अनुभूति कर सकूं। सब कुछ दिव्य होकर इसी अनुभूति से हर स्थिति को सुंदर बनाऊं। और दिव्य आशीर्वाद लेते हुए बहुत आनंद से उस स्वर्ग लोक से आनंद से घूमते हुए, पर आप में लगन है रामेश्वर धाम पहुंचकर अभिषेक करने की। मन में सूक्ष्म रूप से मुझे रामेश्वर धाम पहुंचना है। वायु की गति है आपके पास, और आप धीरे धीरे हृदय से धन्यवाद करते, नमन करते हुए आप रामेश्वर धाम वहीं पहुंच, सुंदर उस दिव्य पहुंच गए हो। बहुत सुंदर स्थान देखो, चारों तरफ का भव्य वातावरण देखो। उस मंदिर के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, अंदर चारों तरफ अचंभित सुंदर स्तंभ, और इतने सुंदर मंदिर का निर्माण। आप दिव्यता से मंदिर की ओर, पर अभी मुझे स्नान कर, सभी कुओं का स्नान करना है। आप सभी पदार्थ को जो मंदिर पे एक स्थान पर रखते हो, आपके लिए एक सुंदर चौकी रत्न जड़ित,
सब आपके लिए वहां तैयारी कितनी सारी है। आप एक एक कुएं पर 22 कुओं पर लगातार जाकर बहुत सुंदर सा से लाइन से बने हुए बहुत सारे लोग स्नान कर रहे, पर आप सूक्ष्म किसी को नहीं देख रहे, आप सबको देख पा रहे हो। ऐसे ही आप एक एक कुएं पर पहुंचकर एक एक बाल्टी से जल अपने आप दिव्यता से अनुभूति, जो आप राम के अमोघ बाण द्वारा जो दिव्य हर प्रकार के मानसिक भौतिक त्रिविध तापों को रोगों को शीतल दिव्यता में बदलने वाला उस जल को अपने ऊपर एक एक करके बहुत हृदय से गाते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रमण बोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। हमें जल्दी जल्दी करना है, इसलिए पूरे 22 कुओं में हमने स्नान किया। हर हर बोले नमः शिवाय। एक एक कुएं से हमने स्नान कर लिया, 22 कुएं स्नान हो गया। एक एक कुएं से हमने एक वायु की गति से स्नान कर लिए, बहुत झड़प से बहुत झड़प से बहुत दिव्यता बढ़ते जा रही है। और धीरे धीरे वही आप अपना बाजोट धीरे धीरे अभी आखिरी कुएं पर आप आ गए। बहुत दिव्यता से स्नान कर कर आप आ चुके हो, बहुत दिव्यता से तैयार होकर बहुत सुंदर मन तन भाव इतने सुंदर हो चुके हैं कि इतनी दिव्यता से आप अपनी वो पूजन की थाली अपने हाथ में लेते हुए सामने मंदिर में उस गलियारे को पार करते हो। 108 चारों तरफ शिवलिंग बहुत सुंदर, वो स्तंभ अपने साथ चलते हुए 1212 स्तंभ का गलियारा शिवलिंग गणपति भगवान की दिव्य प्रतिमा को हृदय से नमन करते हुए उस दिव्य स्वरूप को उस प्राचीनतम बहुत दिव्य नक्काशीदार उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। कितना भी भीड़ हो, मानस पूजा में यही आनंद, कोई सब कुछ होते हुए भी आप शांति से सब प्राप्त कर पा रहे हो। एक दिव्य आसन आपके लिए बिछा है, आपके हाथ में वो पूजन की थाली है, सामने रामेश्वरम लिंग विश्व बहुत सुंदर, उस लिंग के दर्शन करते हो। विश्वलिंग रामेश्वरम लिंग हृदय से नमन करते हुए आप बहुत शांत और एक आप कलश लेकर शांत भाव से चारों तरफ घंटियां मंत्रोच्चार शंख लोगों के मंत्र की आवाज वहां के दिव्यता का आभास आप पूर्ण अपने भीतर भरते जा रहे हो। बहुत दिव्यता से एक एक जल मंदाकिनी माँ गंगा का जल अपने हाथों में लेकर प्रदोष काल में बहुत सावन का महीना सो और वो भी सोमवार पूर्ण दिव्य भोले बाबा का ये दिन प्रदोष काल में, हे मेरे परम देव बहुत कृपा है तेरी और मेरे गुरु तत्व की कि आज इतने दिव्य काल में मुझे आपके सामने समक्ष बैठने की ये सुंदर दिव्य अभिषेक करने की आपने मुझे अवसर दिया। मैं कृतार्थ हूँ।
बहुत दिव्यता से नमन करें और आपके अंदर का आत्मलिंग और ये एक ही स्वरूप है। इतना ही सुंदर दिवालय आपका, जहाँ इस दिव्यता का निवास जो स्थापित हो। देव तो वही है, देव से महादेव तक हमने अपने अंदर की हर विषमता को दिव्यता में बदलने की शक्ति हम में आ चुकी है। हम सभी ये दिव्य महादेव के उस दिव्य लिंग के प्रभाव में, हमारे आत्मलिंग में वो ऊर्जा स्थापित हो रही है। उसी भाव के साथ हम जल अर्पण कर रहे, बहुत दिव्यता से भगवान रामेश्वर को अर्पण कर रहे। इस लिंग को अर्पण करते हुए, इस लिंग को अर्पण करते हुए अपने कलश को उठा रहे हो और नमन करते हुए जल चढ़ा रहे हो। बहुत ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे आप एक एक सामग्री, दूध, उसमें घी, शहद, यहाँ पंचामृत का स्नान, जल और शक्कर सब मिलाकर दिव्य अभिषेक कर रहे। दही, बहुत दिव्यता से अभिषेक कर रहे हो पंचामृत से, बहुत दिव्यता से जमा हुआ दही, बहुत सुंदर। आप सूक्ष्म में जो भी अनुभव करते हो, सभी आप अपने पास अनुभव होता है। और दिव्य पात्र में उस पंचामृत से भगवान का अभिषेक करते हुए पूरे दोनों हाथों से उस पात्र को शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय। ओम एक एक सामग्री हम अभिषेक की चढ़ा चुके हैं। धीरे 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 पूर्ण आनंद आनंद और उस ज्योतिर्लिंग की जो ऊर्जा है, वो पूर्ण ऊर्जा आपके आत्मलिंग में दिव्यता से भरते जा रही है, बहुत दिव्यता से भरते जा रही है, बहुत दिव्यता से भरते जा रही है। ओम नमः शिवाय। बहुत दिव्यता से, बहुत सु बहुत दिव्यता से मलमल के वस्त्र से बहुत दिव्यता से सूखा कर रहे हो शिवलिंग को। और बेलपत्र, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तीनों ताप को हरने वाले ये बेलपत्र को हम रामेश्वर लिंग पर अर्पण करते हैं। हे रामेश्वर दादा, आप हमारे तीनों तरफ त्रिविध ताप को हर लो। आप हमारे भीतर त्रिविध ताप को हर रहे हो। अब धीरे धीरे बहुत सुंदर चंदन घिसे और बहुत सुंदर दिव्यता से पूर्ण मन को शीतल कर रहा है चंदन। और बहुत सुंदर त्रिपुंड बना रहे हो।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितनी सुंदर वेला, इतना सुंदर प्रदोष काल, सोमवार, सावन का महीना, कितना सुंदर दिव्यता, आनंद अंतर तक भर चुका है। दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा, चारों तरफ सुंदर पुष्प कमल सजाए, सभी को सुंदरता से सजाए, धीरे 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 आनंद से सजा चुके हो आप, पूर्ण परमात्मा का श्रृंगार कर चुके हो। कितना दिव्य आनंद, आनंद आप में बढ़ते जा रहे हैं। बहुत दिव्य, गंधर्व, बहुत सुंदर पुष्पों के फवारे, चारों तरफ अलौकिक अनुभव, दिव्य वस्त्र, आभूषण, मालाएं, बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हो। रत्न जड़ित मुकुट, दुशाला रत्नों से जड़ित, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुसज्जित स्वरूप को अनुभव करे। एक दिव्य आनंद, एक दिव्य आनंद। ओम नमः शिवाय। बहुत दिव्य भाव से पूर्ण ये मन पांचों तत्वों को शुद्ध कर देता है। एक एक तत्व, पृथ्वी को गंध के रूप में, बहुत सुंदर सुगंध के रूप में, हे परम तत्व, मैं अपने पृथ्वी तत्व को पूर्ण आपको समर्पित कर रहा हूँ। यहाँ इतनी दिव्य ऊर्जा मेरे इस पूर्ण पृथ्वी तत्व को पूर्ण शुद्ध करे और पूर्ण पवित्र कर दे। ओम नमः शिवाय। शिवाय। पूर्ण पृथ्वी तत्व अर्पण करते हुए धीरे धीरे हम हमारा आकाश तत्व गंध के रूप में अर्पण किए, मंत्रोच्चारण करके ओम लम पृथ्वी आत्मकम गंध परिकल्पयामि। एक एक तत्व को हम अपना आकाश तत्व को, वायु तत्व को धूप के रूप में, एक एक तत्व को हम अर्पण करते हुए, हे हमारे परम तत्व, मैंने आपको एक एक तत्व, वायु तत्व, मेरा पांचों तत्व, अप, अपान वान समान प्राण, सभी मेरे वायु तत्व आपको अर्पण, पूर्ण नियंत्रित और शुद्धता में परिवर्तित हो, पूर्ण आपको अर्पण, पूर्ण ओम नमः शिवाय करते हुए धीरे 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 हम पूर्ण दिव्यता से परिक्रमा करेंगे। एक एक तत्व, मैं मेरा अग्नि तत्व, जल तत्व, सभी तत्व आपको अर्पण करता हूँ और पूर्ण दिव्यता आपकी मेरे भीतर, मेरे आत्मलिंग में दिव्यता से भरती जाए। बहुत दिव्यता से हमें एक 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 तत्व को हमने समर्पित किया, दिव्यता से, बहुत दिव्यता से मंत्रोच्चारण करते, ओम नमः शिवाय लिंगाष्टक करते हुए बहुत दिव्यता से हमने दिव्यता से अर्पण किया और धीरे 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 अर्पण करके धीरे धीरे
परिक्रमा किए, बहुत दिव्यता से परिक्रमा किए। नमः शिवाय करते हुए बहुत दिव्यता से हम परिक्रमा किए। धीरे धीरे पूर्ण नमः शिवाय करते करते पूर्ण ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा किए। पूर्ण दिव्य पूर्ण लिंगाष्टक पाठ करते हुए धीरे धीरे पूर्ण परिक्रमा पूर्ण हुई। पूर्ण दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो चुकी है और दिव्य ऊर्जा से आप भर चुके हो। मां शक्ति को नमन कर कर धीरे धीरे आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते वंदन करते हुए धीरे धीरे हे भगवान परमात्मा, मेरे भीतर यही दिव्यता प्रदोष काल के समय मेरी दिव्य परिक्रमा दिव्यता से पूर्ण हुई। मैं धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में जा रहे हैं, वही ज्योतिर्लिंग से दिव्यता से यात्रा कर कर हम पूर्ण अपने उस भौतिक देह में प्रवेश कर रहे हैं। वही स्थान, वही घर, वही आप जहाँ बैठे हो वही शुद्ध प्रेम और आनंद को अनुभव करें और दोनों हाथ को हथेली खोलकर रब कर कर अपने हृदय पर रखे और बहुत भौतिक से स्पर्श किए। अभी अंतर की ऊर्जा से सबके अंतर को स्पर्श करना है, उसी स्वरूप से जानना है, उसी स्वरूप उसी ऊर्जा को लेकर आप आए हो। दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखे और बहुत दिव्यता से कुछ पल के लिए आपके अंदर के आनंद की अनुभूति के साथ 5 4 3 1 2 0 2 1 0 धीरे से मुस्कुराते हुए आनंद से उस दिव्यता से भरे आंखें खोले। आप सबका इस दिव्य यात्रा के अंदर दिव्य सहयोग के लिए सब परम स्थित अंदर दिव्य आत्मा को हृदय से नमन। आज के ध्यान की ध्यान देवी, ज्ञान देवी, गुरु तत्व आप सब में बस रहे परमात्मा शिव शिवा, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। घड़ी आसन सभी को खूब खूब धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। बहुत सारी दिव्य ऊर्जा थी। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को नमन, खूब खूब धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। बहुत आनंद की ऊर्जा थी आज प्रदोष काल। સરસ એકદમ સારું લાગ્યું, બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું એકદમ. નમઃ જાણે શિવાય। આપણે સાક્ષાત દર્શન કરતા હોય એકદમ સરસ રીતે સમજાવ્યું. થેન્ક યુ। નમઃ શિવાય।